मैं ये आपसे आपके सामने ये शपथ लेता हूँ कि अगर ऐसा कोई भी लड़का कोई भी लड़की मेरे साथ चैत में चितपट कहले सजनवा दहिया लुज कैले बा। अब आप प्रधान हैं, प्रधान कैसे हो जाते हैं और फिर उस फील्ड में आप क्यों पहुंचते हैं? देखिए, अखिलेश के हाँ परदेश है बाबा तुहसे नहीं सपरी। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक और नई वीडियो में। और हमारे बीच में मौजूद हैं एक और शख्स। शायद आप लोग इन्हें जानते होंगे, पहचानते होंगे। तो जितने भी लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलिए आज के इस इंटरव्यू के साथ इनकी मुलाकात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ इनकी जर्नी है और किस तरीके से मेहनत करते हैं और किस तरीके से इनको पूरे भारतवर्ष में जाना और पहचाना जाता है। आज के इस वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल पे मैं पहली बार आपके सामने आया हूँ जी। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक लोग देख रहे हैं जी। मैं जौनपुर खबर की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मनोज टाइगर जौनपुरिया जी। मेरे ये सिंगिंग के नाम से जाना क्या नाम संगीत के बीच में मैं जाना जाता हूं। संगीत की दुनिया से आपको मनोज टाइगर जौनपुरिया के नाम से जाना जाता है। वैसे अगर बात करें तो रियल नेम आपका क्या है? रियल नेम मेरा मनोज कुमार प्रजापति है। मनोज कुमार प्रजापति। अस्थाई निवास आपका क्या है? अस्थाई निवास हमारे यहीं अपने जौनपुर ज़िले के शाहगंज और तहसील शाहगंज से और ब्लॉक सोईथा कला ग्राम पंचायत अढ़नपुर के निवासी हैं। जी। हालांकि अभी आप लोग इनको गीत संगीत की दुनिया से ही जानते हैं। आपको एक और खुलासा करना चाहेंगे इसी वीडियो के माध्यम से, ये वर्तमान समय में प्रधान भी हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक प्रधान होते हुए गीत संगीत लाइन से कैसे जुड़ गए, क्या रुचि है इनकी और किस तरीके से इनकी आवाज़ रहती है, किस तरीके से लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपकी प्रतिभा है, जिस प्रतिभा के माध्यम से ऑडियंस आपको लगातार देखती है, सुनती है, एक गीत के माध्यम से होना चाहिए। हाँ, गीत तो देखिए मेरा तो कई प्रस्तुति रहता है। मैं लाइव भी, सीक्वेंस भी और समाजवादी गीत भी देता हूँ लोगों के बीच में। अभी हम बात करेंगे, जैसे हम लोग के बीच में चुनावी माहौल है। अभी आपने कहा कि हम समाजवादी की तरफ हमेशा तत्पर रहते हैं और गीत संगीत आता रहता है, तो एक गीत इस तर्ज पे होना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो अभी मेरा जल्दी लॉन्च हुआ है एक अखिलेश भैया के नाम पे। जी। जैसे आज के परिवेश में देखा जा रहा है, वर्तमान सरकार जो है केवल जुमलेबाजी कर रही है। न नौकरी, न रोजगार, न महंगाई, न शिक्षा, किसी भी बिंदु पे उसने ध्यान नहीं दिया अभी तक, न देने का आगे प्रयास ही है। जी। तो इस पे एक मेरे राइटर महोदय जी हैं अरविंद निषाद जी, वो लिखे हैं एक गाना। अरे बेरोजगारी बढ़ता इतना, मिले ना नौकरी चाकरी, अखिलेश के हाँ परदेश है बाबा तुहसे नहीं सपरी। ये आपका है एक सॉन्ग आया मेरा। और ऐसे से करके कई सॉन्ग आए हैं, 2-3 सॉन्ग मेरा अभी जल्दी समाजवादी गीत आया, 3 सॉन्ग है जो कि 2 हमारे ऑफिशियल चैनल जो मनोज टाइगर जौनपुरिया है, 2 सॉन्ग उस पर छूट चुका है। तीसरा सॉन्ग हो सकता है 2-3 दिन के अंदर छूट जाए। अच्छा, ज़्यादातर आप समाजवादी ही गीत गाते हैं फिर और भी किसी तरीके का गीत होता है? देखिए, समाज को एक संदेश देने के लिए कोई भी गीत हो, समाज सुधारने के लिए, और कहीं न कहीं देखा जाए तो समाज को सुधारने की कई तरीके, कई टेक्निक है। जैसे कुछ लोग मिशन गायिका हैं जो मिशन के गीतों के अनुरूप जो है समाज को सुधारने का अपनी प्रस्तुति देते हैं, अपने मुखारबिंद से देते हैं गायन के माध्यम से। तो समाज के बीच में नई नई प्रस्तुतियाँ इसलिए दिया जाता है। हम लोग एक पॉलिटिशियन व्यक्ति हैं और साथ में सिंगिंग भी करते हैं, कहीं न कहीं संगीत से भी जुड़े हैं, इसलिए हमें तो ये तो मिशन वाले बता पाएंगे, लेकिन हम लोग भी एक कहीं न कहीं संदेश देते हैं। अब जैसे ये सॉन्ग जो आपको सुनाए हैं, ये सॉन्ग कहीं न कहीं जो आज के परिवेश में वर्तमान सरकार कर रही है उस परिवेश के अनुसार मैंने शब्द दर्शाया है। राइटर महोदय जी दर्शाए, मैं अपना
गाया हूँ। आपने अपना आवाज़ दिया है। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने अभी इनके आवाज़ को सुना, लेकिन ये तो था आपका समाजवादी गीत। लेकिन हम बात करेंगे जिससे आपकी पहचान है, जिससे लोग आपको जानते हैं, सुनते हैं, और जिस छवि के माध्यम से आप खूब ज़्यादा वायरल हुए हैं, लोग जानते हैं कि भैया मनोज टाइगर को, वो गीत होना चाहिए। ये तो एक मेरा पॉपुलर गीत हुआ था जो मेरे चैनल, ऑफिशियल चैनल पे। वैसे तो बहुत पहले आपको और बता दे, पुराने हिस्ट्री में जाते हैं। मैं पिछले 1.5 सालों से मैं संगीत में ज़्यादा रुचि लाया। इसके पहले पिछले 4-5-6 साल पहले मैं संगीत में आया था। बीच में मैं दिमाग रहा, दिमाग की वजह से मैं इस रास्ते से हट गया। फिर बीच में ये हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, धनराज धन्नो जी, इन्होंने मेरे बीच में ऊर्जा लाया कि आप फिर से संगीत शुरू करिए। तो संगीत से तो बहुत पहले से जुड़े हैं, पिछले 6 सालों से। और वैसे देखा जाए बचपन से मेरा रुचि रहा है संगीत से। अच्छा। लेकिन घर का जो सिचुएशन है, जो माहौल था, उस माहौल से कहीं न कहीं हम भिन्न जा रहे थे, इसलिए हम उस लाइन में जा नहीं पाए। लेकिन जब धीरे धीरे अपने जिम्मेदारी पे हम आए, खुद से कॉन्फिडेंस जीने लगे, तो इस परिवेश में आने के प्रयास किए और फिर आए। अच्छा। तो पिछले 1-1.5 सालों से मैं इसमें रुचि लाया, और मेरा बहुत पहले तमाम सॉन्ग आए हैं RCM म्यूज़िक से, और आपको बताएं लोटस से आया है, वेब से भी, छोटे चैनलों से, ऐसे करके आया है, कई गीतें आए। तो कहीं न कहीं हमें कई बिंदुओं से लोग जानते हैं। जैसे राजनीतिक बिंदुओं से अगर देखा जाए तो राजनीतिक बिंदु से लोग मुझे एक, अब आपको बता दें, मैं समाजवादी पार्टी से विधानसभा सचिव रहा हूँ, लोहिया वाहिनी विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ, 365 विधानसभा सागन से, विधानसभा योजना सभा अध्यक्ष रहे हैं, अभी मौके पे विधानसभा महासचिव हूँ फ्रंटल कमेटी समाजवादी पार्टी से। तो कहीं न कहीं राजनीतिक बिंदुओं से देखा जाए तो समाज में राजनीतिक बिंदुओं से भी देखा जानना और पहचान है, और संगीत से देखा जाए तो संगीत से भी जान पहचान है। किस किस बिंदुओं से मैं आपसे बताऊं? नहीं, वो जो जिससे पहचान है, जो गीत के माध्यम से सबसे पहले लोग आपको जानते हैं, वो होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। गीत तो देखिए, नियर अबाउट मेरा तो 110 गीत मैं अपने ऑफिशियल चैनल पर डाल चुका हूँ। जो आपको लगे कि जो सबसे बेहतर हमारे ऑडियंस उस पर आशीर्वाद देते हैं, वो गीत होना चाहिए। ऑडियंस तो भाई हम तो यही सोच के हमेशा रखते हैं कि मैं जो प्रस्तुति दे रहा हूँ ऑडियंस को पसंद आएगा। तो कहीं न कहीं मुझे अपना ये कॉन्फिडेंस जब होता है तभी जाकर हम छोड़ते हैं अपने सॉन्ग को, और हम तो हर गाने को अपना अच्छा समझते हैं। अब ऑडियंस, लेकिन ऑडियंस ने जिस गाने को बहुत ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद दिया हो, कहीं न कहीं देखा जाए तो मोस्ट पॉपुलर व्यूज़ लोग चेक करते हैं कि आपका है कौन सा, वो गीत आज हमारे चैनल पे होना चाहिए। लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं मनोज जी। एक गाना मेरा आया अभी चैत में, वो गाना है, एक लाइन सुनाएंगे? हाँ बिल्कुल, होना चाहिए। हरे चैत में चितपट कहले सजनवा दहिया लुज कैले बा, अब आ रहे हैं अपना तपियले है नींबू वाला ग्लूकोज हमके लुज कैले ना। क्या बात है ये भैया, ऐसे करके कई सॉन्ग आए हैं। अब हर गाने तो पूर्ण रूप से याद नहीं है। जी। अभी मेरा नया रिकॉर्डिंग चल रहा है, तमाम सॉन्ग है जो कि प्रस्तुति नहीं दे सकते चूँकि लीक हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब तो ये हो गई कि आप गीत संगीत से कैसे जुड़े, क्या रुचि रहती थी, और किस तरीके से आप ऑडियंस का मनोरंजन करते थे। अब बात करेंगे, आप प्रधान हैं, प्रधान कैसे हो जाते हैं और फिर उस फील्ड में आप क्यों पहुंचते हैं? देखिए, प्रधान होना बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं प्रधान हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। सच ये है कि प्रधान एक ऐसा पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ा पद है। इसलिए कह रहा हूँ, लोकसभा, विधानसभा और तमाम पदें ऐसे हैं जो कि बहुत आसान होता है, लेकिन प्रधान पद एक ऐसा है जो कि बहुत कठिन और बहुत संघर्षशील होता है, जो कि मैं देखा हूँ और लोग जानते भी हैं। अगर राजनीति में आप प्रधानी पद के लिए आप अपना पर्चा डालिए, आपको पता चलेगा पिछले 25 साल 30 साल पुरानी बातें लोग आपके सामने रखना शुरू करेंगे कि भैया तोहरे बाऊ से हम मांगे रहे, फरसवा ना दिए रहे। ऐसा तमाम वर्ड आते हैं जो पुराने, पुरानी बातों को सामने ला कर देते हैं। उन लोगों को वो बातें भुलवाना, समझाना, बताना, एक वोट इकट्ठा करना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड होकर वोट देते हैं जी।
ना कि पार्टी है, ना कि एनी अदर किसी के विषय पे। ये आपके विचारों के, यानी आपके परिवार का जो रहन सहन है, जो विचार है, पर समाज में लगाव है, उन बिंदुओं को देख के लोग आपको वोट देंगे। अच्छा मनोज जी, ये बताइए, आप अभी वर्तमान में प्रधान है या इससे पहले भी आपने प्रधान पद के लिए पर्चा दाखिल किया था? परिवार में कोई और प्रधान है, कैसे छवि बना लेते हैं आप गांव में? देखिए भैया, कहीं न कहीं आपके ऑडियंस जो देख रहे हैं, हम उन लोगों से भी ये एक संदेश देना चाहते हैं। पहली बात तो, आप अगर राजनीति करना है तो अपने गरीब परिवार के लिए, अपने गरीब समाज के लिए समय देने का कोशिश करिए। जब हर सुख दुख में आप नहीं दे सकते, हम मानते हैं कि कई ऐसे समाज के बीच में कई ऐसे युवा हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कि सोच के भी नहीं कर पाते। नहीं, पैसे से ही हर बात की मदद नहीं होती है। आपको साथ खड़े होने की ज़रूरत है, आपको विचार देने की ज़रूरत है, अच्छे रास्ते को देने की ज़रूरत है। कहीं अगर कोई फंसा है, वहाँ पे आप उनके साथ खड़े होकर कदम से कदम उनके साहस को मजबूत करिए कि चलिए हम आपके साथ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। क्योंकि देखिए, इंसान खुद अपने पैसे से, अपने ताकत से लड़ता है, करता है, लेकिन उसके साथ संगठन, जैसे अब पार्टी की बात देखा जाए तो संगठन के ही माध्यम से आज पार्टी है जी। पार्टी किसी एक ने बनाया है, किसी एक ने पार्टी चला रहा है, लेकिन वो संगठन से भी जुड़ा है। संगठन ही, अगर संगठन है तो पार्टी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप जो ये प्रधान पद वाली बात कर रहे हैं, तो प्रधान पद भैया, जब तक आप समाज में मतलब एक देखा जाए तो पारिवारिक लगाव नहीं बनाएंगे, एक एक गरीब परिवार से जुड़ेंगे नहीं, एक एक घर से आप रिश्ता नहीं बनाएंगे, बेटे का संबंध, भाई का संबंध, जिस पद पे जिस भी आप पद से देखा जाए, उसी पद से आप उनके बीच में जाइए, घुलिए मिलिए, उनसे बातें करिए, उनके सुख दुख को हमेशा पूछिए, समय समय काम आइए। मनोज जी, हमारा सवाल ये था, हमने ये पूछा आपसे कि क्या परिवार में भी पहले कोई प्रधानी पद पे था, या आप स्वयं खड़े हुए, स्वयं आपने इस पद को बनाया है? अब बता दें हम कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। पिताजी पहले मेरे मुंबई रहते थे, और वहाँ मुंबई में अपना थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी था, लेकिन पिताजी जो रहे, थोड़ा से समय से पहले साथ छोड़ने के नाते पिताजी वहाँ सब बेच के चले आए घर पहुँचने के बाद पिताजी किसानी करना शुरू कर दिए। किसानी में वो अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिए, और घर के एक सिंगल पर्सन होने के नाते एक भाई मेरे और हैं, जो कि उनका जो है प्रकृति का ही दंड है, जो कि वो पूर्ण रूप से अपना शारीरिक मानसिक रूप से ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपना खुद का सारा काम, सारा जिम्मेदारी मुझे देखना पड़ता है, परिवार का जिम्मेदारी देखना पड़ता है। अच्छा। और इस जिम्मेदारी को मैं तो जब तक पिता रहे तब तक नहीं समझे। हाँ, पिताजी के विचारों को देखते हुए कुछ अपने मन से भी मैं अपने विचारों को कोशिश किया समझने और करने का। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो हम पिताजी के विचारों से हट के जब कभी समाज के बीच में ज़्यादा समय देते थे, घूमते थे, जाते थे, आते थे। भाई, अगर समाज में रहेंगे तो आपका समय जाएगा। तो परिवार के बीच में अगर आप इस चीज़ को आप दिखाना चाहेंगे तो परिवार तब तक नहीं समझती जब तक आप किसी चीज़ को हासिल नहीं कर लेते हैं। तो जब तक, आपको ये भी बता दूं, मेरे पिताजी आज पिछले 3-4 साल पहले साथ छोड़ दिए जी। साथ छोड़ने के बाद मैं प्रधान हुआ 1 साल पहले। अभी तीसरा वर्ष बीत चुका है, चौथा चल रहा है। तो प्रधान पद हम हासिल नहीं किए थे, उसके 1 साल पहले मेरे पिताजी साथ छोड़ दिए। और कहीं न कहीं हम पिछले 8 सालों से समाज के बीच में सेवा किए। और आपको ये भी बता दूं, मैं सामान्य सीट पे चुनाव लड़ा हूँ और 240 वोट से मैं चुनाव जीता हूँ। ये भी बता दें, उस ग्राम पंचायत के, जो हमारे ग्राम पंचायत के हमारे पिता तुल्य गार्जियन जो भी हैं, भाई हैं, माँ हैं, भाभी हैं, बहन हैं, इन सभी लोग मुझे इतना दिल से मदद किए। कभी 1 रुपये का मुझसे उम्मीद नहीं किए कि मनोज मुझे 1 रुपये दें, या कोई दारू पीने वाला अगर इंसान रहे हैं हमारे ग्राम पंचायत, वो भी नहीं उम्मीद रखे कि मनोज मुझे दारू पिलाएं, क्योंकि मनोज के विचारों को वो जानते थे कि मनोज एक अच्छा इंसान है, अच्छा काम करेगा, और वो ये गलत लाइन को पसंद नहीं करता, ना गलत विचारों को सुनता है। इसलिए चाहे उस बातों से लेके, चाहे जिस बातों से लेके, या मेरे गरीबी हालत को देख के, चाहे जो भी रहा, मुझसे कभी 1 रुपये का कोई उम्मीद नहीं किया। चुनाव में पर्चा दाखिल किया, और उसके बाद मेरा समाज, मेरा गरीब परिवार मेरे लिए चुनाव लड़ा, और चुनाव मुझे बड़े अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। चुनाव जीतने के बाद
पिछले 3 सालों में आज भी उस गरीब परिवार के लिए हमेशा संघर्षमय रहता हूँ, हमेशा समय देने की कोशिश करता हूँ। हाँ, इस बीच में भाई अब अकेले होने के नाते सारी जिम्मेदारियाँ देखना पड़ता है, तहसील, ब्लॉक, ज़िला, इसी में अपना संगीत भी है, इसमें भी थोड़ा बहुत समय देना पड़ता है। कहीं न कहीं आप यंग है, नौजवान है, प्रधान भी हैं, इतने कम उम्र में। उम्र कितनी होगी अभी? हमारा डेट ऑफ बर्थ है 8/3/1994। अब मैं 26 साल की उम्र में प्रधान हुआ हूँ। पहला चुनाव मैं 22 साल की उम्र में लड़ा था, जो कि 40 वोट से चुनाव हार गया था जी। दूसरा चुनाव मैं 26 साल में शपथ लिया हूँ जी। ये मेरा है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको मेरी तरफ से। और जब आप प्रधान पद को संभालते हैं, कहीं न कहीं आपके गांव में गरीब लोग भी होंगे, कुछ ऐसी भी बहन बेटियां होंगी जिनके घर में खाने के लिए नहीं होगा, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके परिवार में कोई खर्च चलाने वाला नहीं होगा। उनका सपोर्ट आप कैसे करते हैं? आप अपने गांव को कैसे बदलते हैं? मैं बता दूं आपको, मैं आपके चैनल के माध्यम से जितनी भी ऑडियंस आपके नज़दीकी, हमारे नज़दीकी तमाम लोग जुड़े होंगे, तमाम लोग देखते होंगे। मेरे ग्राम पंचायत का नाम नोट कर लें, अढ़नपुर ग्राम पंचायत, वहाँ आके पूछ सकते हैं। मैं ये नहीं कि झूठे जुमले बातें बोल रहे हैं आपको। हर गरीब के लिए, हर मजलूम के लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। यहाँ तक बता दूँ, मैं देने के बाद कोई चीज़ ये नाम ले के नहीं बताते कि हाँ फला व्यक्ति को मैंने मदद किया। हर बहन की शादी में, हर बिटिया की शादी में, हर माँ बाप के परिवार के बीच में कोई अगर घटना घटित हुआ तो उसमें हर जगह मैं तत्पर रहता हूँ, हर जगह मैं मदद करता हूँ, चाहे वो अनाज से संबंधित हो, चाहे पैसे संबंधित हो, हर किसी को मैं मदद करता हूँ आज भी। यहाँ तक कि मेरे पास उतना मतलब पैतृक संपत्ति भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने घर से अनाज का मदद करता हूँ। मतलब प्रधान कोटा में जो भी आता है आप उसी से मदद करते हैं? प्रधान कोटा से हट के मैं मदद करता हूँ। अच्छा, चलिए फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप मदद भी करते हैं, अच्छा लगता है आपका। मैं आप बता तो रहा हूँ अपने ऑडियंस से, आपके ऑडियंस से, जितने भी दर्शक देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अढ़नपुर के भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे। बिल्कुल, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपके प्रधान जी कैसे हैं। आज तो हम आप लोग के बीच में बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, अगर बताएंगे तो वो गरीब परिवार बताएंगे, क्योंकि मेरा अपना सिद्धांत है, मैं खुला शब्द बता दे रहा हूँ। मेरा अपना सिद्धांत है, मैं कुछ चंद लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद करता, जो चापलूस किस्म का आदमी हैं, जो अवसरवादी हैं, जो मौके का केवल लाभ लेना चाहते हैं, जो ये जिनको मैं जानता हूं कि इनका पेट भरा है तब भी ये मांगना चाह रहे हैं, खाना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों मैं नहीं पसंद करता। मैं हालात देख के, और हकीकत ये है क्योंकि भाई उसी जगह हमारा जन्म हुआ है, हर किसी को मैं भली भांति जानता हूँ। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो गलत रूप से, लेकिन हाँ मैं कहता हूँ कि हमारे एससी समाज के लोगों के बीच चले जाइए, हमारे ओबी समाज के बीच के लोगों के बीच में चले जाइए, जो भी गरीब कद के लोग हैं उन सभी बीच में आप चर्चा करके देखिए। वो कोई एक शख्स कह दे कि नहीं, अढ़नपुर के प्रधान मनोज प्रजापति जी मेरे लिए मदद नहीं किए थे, मेरे समय काम नहीं आए थे। चलिए, एक आखिरी सवाल होगा आपसे कि आप यंग हैं और गीत संगीत से जुड़े हैं, प्रधान भी हैं। आपके गांव में तमाम ऐसे बहन बेटियां होंगे, यंग नौजवान होंगे जो सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, वो भी गीत संगीत से जुड़ना चाहते होंगे। उनका आप किस तरीके से मार्गदर्शन करते हैं, किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको बताऊँ, मैं एक फैमिली वाला परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरा अपना जो है मैरिज भी हम हैं, और मेरे पास एक बिटिया है, 2 बेटे हैं, और मेरी वाइफ। और ये भी बता दें कि मैं ये भी कहता हूँ कि मैं अपने फैमिली में अपने पत्नी से भी कहते हैं कि चाहे हमारे बीच का चाहे बेटा हो चाहे बिटिया हो, अगर इसका विचार रहेगा, भाई देखिए हम दूसरे की बेटी के ऊपर अभी नहीं बोल रहे हैं, हम अपने बेटी के ऊपर बोल रहे हैं। अगर उसका सिद्धांत ये कहेगा, उसका विचार ये कहेगा कि पापा या मम्मी मैं संगीत में जाना चाहता हूँ, संगीत भी एक बहुत बड़ा मिसाल, बहुत बड़ा एक परिवार है, बहुत बड़ा एक कहीं न कहीं देखा जाए तो किस शब्द से मैं बताऊं, पहचान है। हाँ सही, बिल्कुल राइट भैया, पहचान है। और उससे भी हम कहीं न कहीं देखा जाए तो राजनीतिक रूप से अगर जितना पब्लिसिटी लेते हैं, जितना सम्मान लेते हैं, इसमें तो हर सब कुछ है यार। पहचान भी है, पैसा भी है, आपको वो सम्मान भी मिलेगा, आपका वो अंतरात्मा जो आपका हृदय कहता है कि हम ये चीज़ पालें, वो चीज़ पालें, ये खा लें, वो पी लें, यहाँ घूमें वहाँ घूमें, सब कुछ है इसमें। अच्छा। हाँ, हम तो अभी आपको बताएं 3-4 दिन पहले मैंने अपने पत्नी से ऐसे ही घूम रहा था, घूमते घूमते घर पहुँचा, अपने पत्नी से मैंने कहा कि यार ये बताओ, कहीं न कहीं यार हर जगह मुझे मानसिक प्रेशर मिलता है, केवल एक जगह ऐसा है जहाँ मुझे मानसिक प्रेशर नहीं, कहीं बताओ कहीं कहाँ पे? तो उन्होंने वो जब मुझसे ये सवाल किया तो मैंने कहा,
मुझे संगीत में सबसे सुकून मिलता है। कहाँ वो कैसे? हम कहें ना किसी का प्रेशर ना किसी का दबाव, मेरा मर्जी कहे मैं गाऊँ और मेरा मर्जी ना कहे तो मैं नहीं गाऊँगा। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा जवाब आपने इस पे दिया कि अगर हर कोई इस फील्ड में जाना चाहता है तो आप सपोर्ट करेंगे। हर बेटी कोई भी भाई मेरा अगर अपना ये इच्छा जाहिर करता है, या आज भी मैं बताऊं मेरे अगल बगल के आसपास पड़ोस का कोई अगर शख्स मिलता है, कोई व्यक्ति मिलता है, कोई कहता है किसी ने कहा, अरे बिल्कुल कि आपको बताएं हमारे बीच, अरे बिल्कुल हमारे बीच में एक श्याम सुंदर भैया हैं, वो भी मीडिया कर्मी हैं, वो भी प्रजापति हैं। तो भाई देखिए, जाति बात नहीं लाना चाहते, लेकिन जाति बात इसलिए आ जाता है कि वो प्रजापति थे, मेरे पास आए, कुछ उम्मीद लेके आए। बहुत से सिंगर घूम रहे हैं क्षेत्र में, बहुत से लोग हैं, लेकिन मेरे पास आए कि मनोज भैया आप प्रधान भी हैं, आप सिंगिंग भी करते हैं, तो गरीब परिवार में तमाम ऐसे बहन भाई बेटे घूम रहे हैं जो कि इच्छाएं हैं काम करने का, लेकिन काम करने का उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो आप क्यों ना अपने साथ लेके काम करिए। तो ऐसे 2-4 लोगों को मैंने काम दिया भी और कोशिश भी किया, उनके फैमिली से भी मैंने बात किया, अगर इस लाइन में आप लाए हैं तो उसको दिल खोल के आज़ादी दीजिए और बढ़िया से वो काम करें। जी बिल्कुल। हाँ, एक जवाब आपका ऑडियंस के लिए होना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी हम लोग यंग हैं और आज के टाइम बता दे हर कोई सोशल मीडिया पे आना चाहता है, क्योंकि लोगों को अब पता चल चुका है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें रोज़गार मिल रहा है, हमको पैसा भी मिल रहा है, नाम भी मिल रहा है, मान सम्मान भी मिल रहा है। तो गांव घर की महिलाएं भी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से आ रही हैं। हम जैसे यंग क्रिएटर भी तेज़ी से सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, लेकिन उनके परिवार द्वारा उनको आपत्ति जताया जा रहा है। जी बिल्कुल, कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते, हमारे गांव की हमारे घर की इज्जत नीलाम हो रही है। बिल्कुल ये चीज़ हो रहा है। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोगों से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, कल मैं किसी जगह चुनाव प्रचार में रहे थे हम, वहाँ ऐसे चर्चा होने लगा, कुछ बातें ऐसे बात में होने लगा, बात आ गई तो हम कह भी दिए, हम कहे बेटी क्या नहीं कर सकती। और बेटी को काहे इतना छोटा इंसान माना जाता है यार, ये बेटी एक घर की इज्जत है, घर में रहे, क्यों ऐसा मानते हैं? बेटी एरोप्लेन का उड़ा सकती, उड़ा भी रही है, बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रही देश के लिए, हर काम बेटी कर सकती है। तो आप ये पिछड़े जो समाज के लोग, उन लोगों से हम कहते हैं आप कहाँ पीछे जा रहे हैं, कहाँ सोच रहे हैं। तो हम हर परिवार के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने घर का चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसका अगर विचार, उसका थिंकिंग ये आपको दिख रहा है कि ये इस लाइन में जाना चाहता है, दिल खोल के उसको मौका दीजिए और वो आगे बढ़े। हाँ, अगर उस सिद्धांत को वो समझ रही है भाई, बिना उसके विचार में अच्छाई बुराई समझे वो तो उस कदम को बढ़ाई नहीं, उस थिंकिंग को लाई नहीं। अगर वो थिंकिंग लाई है तो इतना कॉन्फिडेंस उसको है कि क्या हमें करने से अच्छाई होगा, क्या करने से बुराई होगा, हर कुछ सब कुछ वो समझ रही है, सब कुछ कर भी रही है। और बता दे एक खुला शब्द, अगर आप सोचते हैं हमारे घर की बेटी हो, अगर बाहर जाके काम कर रहे लोग गलत तरीके से थिंकिंग लगाते हैं, अगर बेटी इतना गलत होना चाहेगी तो घर में बैठी रहेगी तब भी वो गलत हो सकती है। जी बिल्कुल, ये एकदम नहीं कहा जा सकता, उसको खुला छूट दिया जाए कि बेटी अपने विचार को देखते हुए, माँ बाप का सम्मान देखते हुए, परिवार का सम्मान, गाँव समाज का सम्मान देखते हुए आप आगे बढ़ो, आपका पूरा मदद करेंगे। ये सोच होनी चाहिए। आप एक प्रधान भी हैं, आप आज एक ऑन कैमरा वादा करिएगा कि जितने भी आपके गांव से क्रिएटर निकलें, चाहे वो सोशल मीडिया पे आना चाहें, आप उनका भरपूर साथ देंगे। मैं ये आपके सामने ये शपथ लेता हूँ कि अगर ऐसा कोई भी लड़का, कोई भी लड़की मेरे साथ या मेरे से उम्मीद रखेगी कि भैया मुझे ये सहयोग चाहिए, मुझे ये मदद चाहिए, मुझे ये मदद कर दीजिए, तो ये पूर्ण रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, संतुष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं पूर्ण रूप से 101% उनको मदद करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे ऑडियंस के बीच में अपनी बात को रखा। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अपना लाभ जी, आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, एक छोटा कलाकार हूँ, छोटा इंसान हूँ, बड़े लोगों को हर कोई ध्यान देता है, लेकिन एक छोटे इंसान का भी ध्यान दे दीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है मनोज टाइगर जौनपुरिया जी, ऑफिशियल चैनल है जी। आप उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें, हर एक सॉन्ग को सुनें और कमेंट करें, मुझे सलाह दें और ये भी बताएं कि आप किस तरीके से गाएं, क्या लेके आएँ मार्केट में, क्या नई प्रस्तुति दें। ये सारी बातें आप देखें। मनोज टाइगर जौनपुरिया को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल को प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा।
और आई होप आप लोग को यह इंटरव्यू बहुत ज़्यादा पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आज की इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पे।